उस रात जब उसने लाइट जलाई तो उसके पैरों के ठीक पास फिर वही चीज रखी थी, गीली मिट्टी की एक मुट्ठी। कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाजा भी कुंडी लगा हुआ, फिर भी मिट्टी बिल्कुल ताजा थी, जैसे अभी अभी जमीन से उठाई गई हो। रोहित कुछ सेकंड तक उसे घूरता से तेज हो गई। ये लगातार चौथी रात थी। रोहित पिछले हफ्ते ही उस पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, शहर से दूर, आधा खाली, सीलन भरी दीवारें और लंबा अंधेरा कॉरिडोर। मकान मालिक ने कहा था कि ऊपर वाली मंजिल सालों से खाली पड़ी है। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन पहली रात जब वो गहरी नींद से अचानक जागा तो उसे पैरों के पास ठंडक महसूस हुई। लाइट ऑन की तो मिट्टी की एक छोटी सी ढेरी रखी थी। उसने सोचा कोई मजाक होगा। दूसरी रात मिट्टी थोड़ी ज्यादा थी। तीसरी रात बिस्तर के बिल्कुल पास, तकिए की तरफ। और अब चौथी रात मिट्टी गीली थी, उसमें हल्की सी बदबू थी, जैसे कब्र खोद कर निकाली गई हो। उसने पूरा कमरा चेक किया, बालकनी, बाथरूम, अलमारी, कहीं कोई निशान नहीं, लेकिन फर्श पर दरवाजे से बिस्तर तक हल्के गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान वहीं खत्म हो जाते थे। रोहित के दिमाग में तभी एक बात कौंधी। इसी अपार्टमेंट के पीछे छोटा सा कब्रिस्तान था। उसने दिन में देखा था, टूटी हुई कब्रें, झुकी हुई पत्थर की पट्टियां और हर वक्त उड़ती धूल। उसने इसे नजरअंदाज किया था। अगली रात उसने जागते रहने का फैसला किया। कमरे की सारी लाइट्स बंद, सिर्फ टेबल लैंप चल रहा था। घड़ी ने 2:17 दिखाया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। दरवाजे के पास से हल्की सी मिट्टी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई मुट्ठी खोल रहा हो। उसकी नजरें फर्श पर जमी थीं। दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर मिट्टी गिर रही थी, अपने आप। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन मिट्टी हवा में से गिरती जा रही थी। धीरे धीरे वो ढेर बनता गया, और फिर उस ढेर में उंगलियों के निशान उभरे। मिट्टी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने समेटकर बिस्तर की ओर सरकाई। रोहित जड़ हो गया। उसके शरीर ने मानो साथ छोड़ दिया। मिट्टी उसके पैरों के पास आकर रुक गई। सुबह जब सूरज की रोशनी अंदर आई तो रोहित बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा था। मिट्टी गायब थी, सिर्फ उसके पैरों पर सूखे निशान बचे थे। उस दिन उसने अपार्टमेंट खाली कर दिया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब नए घर में पहली रात ठीक 2:17 पर उसके बिस्तर के पास फिर वही गीली मिट्टी की मुट्ठी रखी हुई। और इस बार मिट्टी में एक छोटी सी धातु की पट्टी भी थी, जिस पर उसका ही नाम खुदा हुआ था।